नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित सिंघवी, न्यूरो एंड वस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। आज डिस्कस करेंगे हम डायबिटिक फुट के बारे में। डायबिटिक फुट क्या होता है? जनरली पेशेंट जो लॉन्ग टर्म डायबिटीज में रहते हैं, इनके अंदर क्या हो जाता है कि पैरों में सुन्नपन होने की वजह से या फिर झंझनाहट, दर्द या बेसिक छोटी-छोटी उनको जो चोट लगती है, उनको महसूस नहीं होता। उसको हम डायबिटिक नमनेस या डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। उनकी वजह से पैरों में चोट लगना बहुत कॉमन हो जाता है। उनके अंदर चोट लगने से एक घाव बन जाता है जिसको हम वो घाव हीलिंग नहीं होता, तो दैट इज़ कॉल्ड हम मेनली डायबिटिक फुट कहते हैं। दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लम होती है डायबिटिक वस्कुलोपैथी भी होती है, जिसमें ना जो ब्लड सप्लाई जो पैरों को सप्लाई करती है, उनमें वस्कुलैरिटी कम होने की वजह से उनके टोज़ में कालापन शुरू हो जाता है, उसको हम डायबिटिक फुट गैंग्रीन कहते हैं। अब इसके अंदर जब पेशेंट को ये चीज़ें डेवलप हो जाती है, जब भी पैरों में कालापन शुरू हो जाए या पैरों में सुन्नपन शुरू हो जाए, तो आपको इमीडिएटली इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या डायबिटिक फुट सर्जन या फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास इन तीनों चीज़ों का ट्रीटमेंट ज़रूरी है फॉर द हीलिंग द वुंड। अब ये जब तब ये होता है जब हम शुगर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो शुगर प्रॉपर कंट्रोल होनी चाहिए। वस्कुलर स्पेशलिस्ट के पास जैसे हमारे पास आते हैं, तो हम उनकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। उसके लिए हम हो सकता है कि उनके पैरों की नसों को ओपन करना पड़े, जिसमें एंजियोप्लास्टी करनी पड़े या फिर हमें उनकी ब्लड सप्लाई इम्प्रूव करने की मेडिकेशन शुरू करनी पड़े। थर्ड चीज़ आती है एक प्रॉपर फुट सर्जन की जो वुंड को डिब्राइड कर सके, प्रॉपर क्लीन कर सके, उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके। तो इन तीनों का इम्पोर्टेंट रोल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटिक फुट। तो इमीडिएटली आपको अगर पेशेंट में पैरों में टोज़ में कालापन शुरू हो या पैरों में कोई घाव हो, तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें और इमीडिएटली कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।